सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बीआरएस भारत स्वराज समिति के विधायकों की अयोग्यता की याचिकाओं पर नोटिस जारी करने में लगभग 10 महीने लगाने पर तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष से सवाल पूछा है। ये विधायक बीआरएस छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बयान की आलोचना की और उसे 10वीं अनुसूची का मजाक बताया। कांग्रेस नेता एवं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने विधानसभा में कहा था कि विधायकों के पाला बदलने की भी उपचुनाव नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह ने पीठ ने सीएम के बयान पर आपत्ति जताई। दरअसल संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदलने से संबंधित अयोग्यता के प्रावधानों से संबंधित है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अयोग्यता से संबंधित आवेदन पर निर्णय लेने में देरी से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। एक याचिका में 3 विधायकों की अयोग्यता से संबंधित तेलंगाना हाईकोर्ट के नवंबर 2024 के आदेश को चुनौती दी गई थी। वहीं दूसरी याचिका में दल बदलने वाले 7 अन्य विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। दल बदलने वाले विधायकों को लेकर बीआरएस ने हाईकोर्ट में याचिका दी थी। इस याचिका पर सुनवाई करने के बाद तेलंगाना हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 9 सितंबर 2024 को विधानसभा सचिव को निर्देश दिया था। इस निर्देश में कहा गया था कि विधायकों की अयोग्यता याचिकाओं को विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष रखें और 4 हफ्ते के अंदर सुनवाई निर्धारित करें। इसे लेकर कांग्रेस ने अपील की। इसके बाद पिछले साल नवंबर में हाईकोर्ट की 2 जजों की पीठ ने सुनवाई की। इस सुनवाई में 2 जजों की खंडपीठ ने कहा था कि विधानसभा अध्यक्ष को तीनों विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर उचित कार्रवाई के भीतर फैसला करना चाहिए। उचित समय को लेकर स्पष्ट नहीं था। इसको लेकर बीआरएस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि पहली अयोग्यता याचिका 18 मार्च 2024 को दायर की गई थी। उसके बाद 2 अप्रैल और 8 अप्रैल को 2 याचिकाएं दायर की गई। हाईकोर्ट में याचिका 10 अप्रैल 2024 को दायर की गई थी। रोहतगी ने कहा कि क्या यह उचित समय ये इंतजार करना है? अयोग्यता याचिकाओं पर नोटिस देने में इतना समय लगने के सवाल पर मुकुल रोहतगी ने कहा कि यह मामला हाईकोर्ट में लंबित था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने विधानसभा अध्यक्ष की ओर से पेश मुकुल रोहतगी से पूछा, तो फिर जब मामला हमारे संज्ञान में था तब आपने नोटिस क्यों जारी किया? क्या हमें अब अवमानना का नोटिस जारी करना चाहिए? इस पर रोहतगी ने कहा कि हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका 15 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी और स्पीकर ने अगले दिन नोटिस जारी किया था। पीठ ने इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि जब मामला हाईकोर्ट में था तो स्पीकर ने कार्रवाई करने से परहेज किया, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो उन्होंने कार्रवाई की। जस्टिस गवई ने कहा कि हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सिर्फ 4 सप्ताह के भीतर शेड्यूल तय करने का निर्देश दिया था, ना कि उस समय सीमा में पूरे मामले का निपटारा करने के लिए कहा था। सर्वोच्च अदालत ने पूछा, यदि अध्यक्ष कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो इस देश की अदालतें, जिनके पास न केवल शक्ति है बल्कि संविधान के संरक्षण के रूप में उनका कर्तव्य भी है, शक्तिहीन हो जाएंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायिक समीक्षा केवल निर्णय की सत्यता की जांच करने के लिए लागू होती है। उन्होंने कहा कि चूंकि इस मामले में कोई निर्णय नहीं हुआ है तो क्या न्यायालय को सिर्फ खड़े होकर लोकतंत्र के नंगा नाच को देखते रहना चाहिए? कोर्ट ने कहा कि उसके निर्देशों की अवहेलना की जाती है तो वो शक्तिहीन है।